बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मास्टर हैंड टेलर से मास्टर शाहिद नईम। आज की जो वीडियो है वो वेस्ट कोट की जड़ाई करने से पहले जो हम प्रेस करते हैं उसके बारे में है। उससे पहले छोटी सी टिप, ये मेरे पास 3 किस्म की आयरन है। सबसे पहले ये ऑटोमेटिक लाइट वेट आयरन है, ये जल्दी गर्म हो जाती है। थोड़ा सा काम करना हो जल्दी में तो ये वाली इस्त्री इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये वेट, इसका थोड़ा वज़न ज़्यादा है, ये शलवार कमीज़ का जो बुकरम होता है उसके लिए बेस्ट है। उसके बाद ये स्टीम आयरन है, बाप वाली इस्त्री इसको कहते हैं, स्टीम वाली इस्त्री कहते हैं। इसके साथ वो पैप लगा होता है पानी वाला, और ये ऊपर बटन होता है, बटन दबाने से ये इसके नीचे से भाप निकलती है और वो भाप के साथ ही जो हमारा कपड़ा है वो प्रेस हो जाता है। ये जो आयरन है ये पेन कोट के लिए इस्तेमाल होती है, तो मैं ये लाइट वेट इस्त्री इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो चलें शुरू करते हैं प्रेस। सबसे पहले आप जो ये बैक साइड है हमारी, ये इसकी जो सिलाई है इसको जो है वो आपने प्रेस करना है। ये वाली सिलाई जो है वो आपने अच्छी तरह प्रेस करनी है, क्योंकि ये जो मैं वेस्ट कोट बना रहा हूँ ये काफ़ी हैवी कपड़ा है। ये तकरीबन लेदर का कपड़ा है। इसको जो है वो मैं इस्त्री के साथ इसलिए प्रेस कर रहा हूँ कि इसको ज़्यादा जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप दूसरी वेस्ट कोट बना रहे हैं, कोई इम्पोर्टेंट कपड़ा बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको वो इसके ऊपर जो है वो कपड़ा एक रख के काटन का पानी लगा के फिर आपने जो है प्रेस करना है। ऐसे डायरेक्ट जो है वो प्रेस नहीं करना। अब ये जो हम प्रेस कर रहे हैं इसको आपने अच्छी तरह जो है ना वो सारी बैक को जो है अच्छी तरह एक बार इस्त्री कर लेना है, ताकि जब हम बाद में वेस्ट कोट कंप्लीट करके जो है वो इसको प्रेस करेंगे तो फिर ज़्यादा जो है वो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको आपने अच्छी तरह जो है ना वो बिठा लेना है। उसके बाद ये जो साइडों पे टुके लगे हुए हैं, हमने जो नीचे से दबा रखा हुआ था 2 इंच, वो आपने जो है ना यहाँ से फोल्ड कर लेना है आपने। इसको भी आपने बिल्कुल स्ट्रेट जो है ना वो प्रेस करना है। अच्छी तरह इसको प्रेस करने के बाद जो है ये जो ऊपर हमारा सिलक है ना, इसको आपने इसकी बफ़ बनानी है। बफ़ मतलब कि थोड़ा सा ऐसे इसको नीचे करके तो प्रेस करना है, ताकि जब हमारी वेस्ट कोट कंप्लीट हो जाएगी सिलक को जो है वो खिंचाव ना पड़े। अगर खिंचाव पड़ेगा तो पीछे से हमारी जो वेस्ट कोट है वो डिस्टर्ब होगी। इसको आपने थोड़ा सा तकरीबन आधा इंच जो है वो आपने नीचे की तरफ खींच के तो आपने इसको प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने सिलक पे भी जो है वो अच्छी तरह प्रेस कर लेनी है। और सिलक की जो सिलाई होती है, ये जो दबाव है, इसको आपने एक तरफ ही फोल्ड कर देना है, जिस तरफ मतलब सिलाई लगी होगी, जिस तरफ हुआ होगा। और ये जो इसके वेस्ट कोट के अंदर ये जो दबाव मैंने रखे हैं तकरीबन 2-2.5 इंच रखते हैं हम, 2-2.5 इंच, 3 इंच भी रखते हैं। ये इसलिए रखते हैं कि बाद में अगर वेस्ट कोट लूज़ करनी पड़े, खोलनी पड़े, तो इसी सिलाई से हम इसको वेस्ट कोट को उल्टाएंगे और ये दबाव जो है वो निकाल देंगे और हमारी वेस्ट कोट जो है वो थोड़ी लूज़ हो जाएगी, खुली हो जाएगी। इसको आपने अच्छी तरह जो है वो बिठा के ये जो सेंटर वाली सिलाई है, ये ऊपर वाली जो सिलाई है, इनको सिलाइयों को मिला के साइडों से जो हमारी सिलक ये नज़र आ रही है आपको बड़ी,
ये आपने जो है वो कटिंग कर देनी है बिल्कुल साथ साथ। ये आपने बिल्कुल जो है वो साथ साथ कटिंग कर देनी है। और मेरी तमाम दोस्तों से भाइयों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वेस्ट कोट का काम जो सीखने चाहते हैं वो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो टेलर हमारे भाई हैं वो भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और जहाँ से समझ ना आए आप दोस्तों को भाइयों को, वो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, एडवाइस भी कर सकते हैं कि वो जो मुझे किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए, कौन से टॉपिक पे। ये लें जी, हमारी बैक साइड जो है वो तो हो गई है प्रेस। ये आधा इंच आपने रखना है, ये वाला तकरीबन इस तरह आपने आपको नज़र आ रहा ही होगा। ये बफ़ आपने जो है ना इसको हम बफ़ कहते हैं, आधा इंच 1 इंच आधा इंच आप रख लें, ज़्यादा भी नहीं रखनी, फिर जो है वो सिलक जो है वो लटक जाती है, वो जब वेस्ट कोट बंदे ने पहनी होती है वो फिर बाहर की तरफ नज़र आती है। ये अब फ्रंट पे हम करेंगे प्रेस। सबसे पहले फ्रंट को जो है ना वो आपने उल्टा लेना, यहाँ से आपने हाथ डालना है, इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के तो इसको जो है वो सीधा कर लें। उसके बाद अच्छी तरह आपने जो इसकी सिलाइयाँ हैं कंधे से और ये जो फ्रंट की तरफ से नज़र आ रही है, यहाँ से आपने जो है ना वो अच्छी तरह प्रेस करना है। और दूसरी दोस्तों एक और बात ये है कि ये जो हमारा फैशन है, जब हमने इसको प्रेस करना है, ये इसकी जो लब होती है वो बाहर की तरफ नज़र नहीं आनी चाहिए, और ना ही कंधे की जब मैंने सिलाई की थी मैंने बताया था कि सिलक मैंने तकरीबन फ्रंट वाली साइड से जो है वो एक सूत्र जो है वो बाहर की तरफ खींचा था, बढ़ाया था। उसकी वजह ये है कि यहाँ ये वाली जो साइड है जहाँ मैं प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ से सिलक जो है वो थोड़ा सामने छोटा रखा होता है, ताकि अंदर की तरफ थोड़ा सा ऑटोमेटिकली तौर पे वो खींचा जाता है, और बाहर की तरफ सीधी साइड से हमें जो सिलक नहीं नज़र आएगा। इसको आपने पहले पानी लगा लेना है शावर के साथ, और बाद में जो है वो प्रेस कर देना है। मैं अपने दोस्तों को बताता चलूँ कि ये जो मैं कपड़ा बना रहा हूँ, जिस कपड़े की मैं वेस्ट कोट बना रहा हूँ, ये काफ़ी मोटा और हैवी कपड़ा है। इस पे जो है वो इतनी जल्दी जो है वो ना तो चमक पड़ती है और ना ही ये मतलब ख़राब होता है इस तरीके साथ। ऐसे आपने जो इस्त्री जो है वो बिल्कुल नहीं रखनी जैसे मैं रख रहा हूँ। अगर कपड़ा आपका जो है वो अच्छा है, उसको कोई मतलब इस्त्री के साथ फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये काफ़ी बैठने में टाइम ले रहा है कपड़ा। अच्छी तरह आपने जो गुलाई है वो भी निकाल देनी है। ये दामन की जो गुलाई है सामने फ्रंट की घेरे की, ये आपने अच्छी तरह निकालनी है, और इसकी जो लब है वो सीधी साइड पे नज़र ना आए, ये थोड़ी सी आपने जो है ना वो अंदर की तरफ रखनी है। ऐसे अपनी उंगलियों की मदद से आप जो है वो इसको बिठाते जाएं और साथ ही प्रेस करते जाएं। यहाँ से जो एक टुक लगाया हुआ था, हमने टुक्का लगाया हुआ था साइड का दामन का, वहाँ आपने जो है ना वो नीचे वाली जो मतलब ये असल में पहले ही इसको फ़ोल्ड कर लेते हैं। मैंने पहले फ़ोल्ड नहीं किया, तो पहले अगर फ़ोल्ड किया हो तो फिर जो है वो ऑटोमेटिकली
यहाँ तक प्रेस करने के बाद आगे जो है वो खुद ही बैठ जाती है। ये भी सिलाई आपने बिल्कुल, आपको दोस्तों को बताता चलूँ कि जब मैंने ये नीचे वाली सिलाई लगाई थी इसके अंदर एक टेप लगाई थी फ्यूजिंग की, तो अब जब मैं इसके ऊपर जो प्रेस करूँगा ना वो नीचे से जो है ना वो चिपक जाएगी और जो हमारा ये दामन है इसका वेस्ट कोट का वो ऐसे खुलेगा बिल्कुल नहीं। यहाँ नीचे टेप लगी हुई है, इसके ऊपर प्रेस करने से वो टेप जो है वो चिपक जाएगी और हमारी जो वेस्ट कोट है वो बिल्कुल नहीं खुलेगी। ये दामन जो है इसी तरह ही जो है ना वो चिपका रहेगा। अब इसी पॉइंट पे आपने इसको अच्छी तरह जो है ना वो प्रेस कर लेना है। इसी तरह अच्छी तरह प्रेस करके आपने ये जो साइड से सिलक बड़ा हुआ है ना इसको आपने जो है वो कटिंग कर देना है। ये चाक होता है इसका फ्रंट का, ये बड़ा हुआ है। ये जो आपको फ्रंट बड़ा नज़र आ रहा है ना जहाँ से मैंने कटिंग कर दिया नीचे से, ये इसका चाक होता है वेस्ट कोट का। ये तलपट वाला चाक है, एक सादा चाक भी बनता है वो बिल्कुल ऐसे सीधा कटिंग किया होता है। ये वाली टेप आपको नज़र आ रही है, ये टेप ऐसे जब हम दामन को फोल्ड करते हैं ना वो जो नीचे लगी हुई थी टेप, जी तो इसको भी आपने फ्रंट को सीधा कर लेना है। इसका जो हाफ है हाफ आपने निकाल देना है। पहले जो है वो यहाँ आप कंधे पे जो है वो प्रेस किया करें। ये जो सिलक है आपने इसकी भी मतलब ये जो लब है ना वो भी जो है वो अंदर की तरफ ही रखनी है। इसकी जो अंदर पॉकेटें होती हैं वो भी आपने सीधी कर लेनी है। पॉकेट की जो थैली होती है वो भी आपने जब प्रेस कर दिया है तो वो भी सीधी कर लेनी है नीचे की तरफ। अगर वो फोल्ड होगी तो वो भी जो है वो मसला करती है, जब हम ऊपर प्रेस करते हैं तो उसके निशान पड़ जाते हैं फ्रंट पे। लेकिन ये कपड़ा हैवी है, इस पे तो निशान नहीं पड़ते। इसको भी ऐसे साथ साथ आपने उंगलियों की मदद से सीधा करते जाना है और साथ साथ जो है वो प्रेस करते जाना है। एक बार फिर मेरी तमाम दोस्तों से भाइयों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप टेलर हैं तो फिर तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको सीखने को मिलेगा इधर। नेक्स्ट जो है वो हम पेंट कोट का इंशाल्लाह कोर्स शुरू करेंगे। अभी वेस्ट कोट का जो हमने ये कोर्स शुरू किया हुआ है, जो भाई हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनको समझ नहीं आती जहाँ से, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, वो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं जिनको जहाँ से नहीं समझ आती, या फिर वो मुझे बता सकते हैं आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।
कटिंग के मुतल्लिक, सिलाई के मुतल्लिक और कोई साइज़ लेने के मुतल्लिक। वैसे तो आज सारी वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पे। अगर फिर भी अगर किसी को किसी जगह पे दिक्कत आ रही है तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये नीचे वाला जो दामन है इसको भी आपने प्रेस करके अच्छी तरह जो है वो बिठा लेना है। और इसके ऊपर जो अब थोड़ा सा पानी लगा के इस तरह करेंगे ताकि जो हमने नीचे टेप लगाई हुई है वो इसकी जो भाप होती है ना उसके साथ ही चिपक जाती है। ये जो फ्यूजिंग होता है ना कोट वाला, ये भाप के साथ ही जो है ना वो चिपक जाता है, प्रेस हो जाता है। इसको बस आपने अच्छी तरह इसको प्रेस कर लेना है। इसको यहाँ इसी पॉइंट पे आपने जो है वो अच्छी तरह प्रेस कर लेना ताकि जब हम जुड़ाई करेंगे तो हमारी आधी से ज़्यादा जो वेस्ट कोट है वो प्रेस हुई हुई होगी। इसके बाद दोस्तों एक ट्राई का इसका प्रोसेस होता है। अगर आपको थोड़ा डाउट है तो आप कस्टमर को यहाँ जो है वो जुड़ाई करके इसकी वो कस्टमर की ट्राई ले सकते हैं, उसको पहना के चेक कर सकते हैं। बैन लगाने से पहले इसका जो बैन, फिर आपको जो है वो कंफर्म हो जाएगा कि बैन का जो हाल है वो कितना तराशना है, कितनी उसकी कटिंग करनी है। कुछ लोगों के शोल्डर जो है वो बड़े होते हैं, उनका फिर थोड़ा बैन में मसला आ जाता है। तो या तो फिर बेहतर ये है कि आप जिस बंदे की वेस्ट कोट बना रहे हैं वो बंदा आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए, आपके जहन में होना चाहिए। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरह की है, उसके शोल्डर बड़े हैं या छोटे हैं। तो लास्ट पे दोस्तों ये एक छोटी सी टिप है। तो आमतौर पे जो है वो जो आपने इसको प्रेस करना है ना, वो आप इस तरह एक काटन का पीस ले लें। इसको आप ऐसे पॉकेट के ऊपर रखें और पानी लगाएं इसको शावर के साथ, और फिर जो है वो इसको प्रेस करें। फिर जितना मर्ज़ी आप प्रेस करेंगे आपके जो फ्रंट है इसके ऊपर ना तो चमक पड़ेगी और या ना ही जो मतलब इस्त्री का जो मतलब ख़राब होगा आपका कपड़ा। इस तरह आप पीस एक ले लें, बड़ा पीस लेके एक बार ही आप ऊपर रख के सारी वेस्ट कोट पे पानी लगा के आप इसको अच्छी तरह प्रेस कर लें। इसके साथ ये होगा कि आपका जो फ्रंट है इसके ऊपर इस्त्री के जो निशान है नहीं पड़ेंगे, चमक नहीं पड़ेगी, फ्रंट ख़राब नहीं होगा और अच्छी तरह जो है बैठ जाएगा। ये जो मैं वेस्ट कोट बना रहा हूँ इसका जो कपड़ा है ये काफ़ी हैवी है, लेदर का कपड़ा है तकरीबन। ये जो है वो इस्त्री के साथ इस्त्री इस पे जो है इतनी असर नहीं करती। तो ये ले हमारी वेस्ट कोट प्रेस हो गई है। अब हम करेंगे इसकी जुड़ाई। नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसकी जुड़ाई पे ही होगी इंशाल्लाह। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह।